हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें। तो देखिए, अब शंख बजा रहे हैं हम। शंख बजा के सबसे पहले सभी देवताओं को उठाना है। उसके बाद में एक दिन पहले साय के समय आपको जो है लड्डू गोपाल जी को आपको जो है वास कराना है अन्न में। देखिए, हमने जो है गेहूं में लड्डू गोपाल जी का वास कराया था एक दिन पहले शाम को दशमी के समय। और अब हम एकादशी देवउठनी एकादशी पे सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को उठा रहे हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमने जो है नाज से बाहर निकाला है। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने मनमोहक हमारे गोपाल जी हैं। ये देखिए, दर्शन कीजिए, दुर्लभ दर्शन। ये देखिए, गेहूं से हम इन्हें धीरे धीरे बाहर निकालते हुए उठाते हुए, और देखिए कितने ही सुंदर और मनमोहक इनका दृश्य चित्रण हो रहा है। देखिए, अभी हमने ये बाहर निकाले हैं अनाज से। और अब हम एक थाली लेंगे या परात लेंगे। इसमें परात या थाली कुछ भी ले सकते हैं। उनमें फूल की हमने आसन दिया है। भगवान को फूल का आसन देंगे और इन्हें वहाँ पर परात में स्थापित कर देंगे। परात में इनको स्थापित करने के बाद इनके बराबर में ही हमारे गणेश जी है। गणेश जी की स्थापना हम इनके बराबर में ही करेंगे। और भगवती माता महालक्ष्मी, गणपति और शंकर भगवान और हमारे लड्डू गोपाल जी, इन तीनों की हमने यहाँ पर परात में स्थापना की, आसन दिया है इनको फूल का। और आसन देने के बाद में अब धीरे धीरे इनका पूजन करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले पुष्प से इनका पूजन किया, अर्चन किया। फूलों से अर्चन करते हुए, पूजन करते हुए, देखिए ये फूलों से ऐसे अर्चन करते हैं, मंत्र बोल करके फूलों से अर्चन करने के बाद अब देखिए जल से इनको हमने किया है। ये देखिए, पाद्य और पाद्यम, हस्ते अर्घ्यम, मुखे आचमनम और सर्वांगी स्नानम, ये 4 प्रकार से जल अर्पण किया जाता है। सबसे पहले पाद्य और पाद्यम पैरों को, उसके बाद में हस्ते अर्घ्यम हाथों को, और उसके बाद मुखे आचमनम मुख को, और फिर सर्वांगी स्नानम यानी सिर पर से जल छोड़ा जाता है और सर्वांग यानी पूरे अंग में स्नान करवाया जाता है। तो देखिए, ये हमने अपने गणपति महाराज को, महालक्ष्मी और शंकर जी को और लड्डू गोपाल जी को, जिनके हम यहाँ स्थापना कर रहे हैं, घर पर इनको स्थापित कर रहे हैं। तो इनका हमने यहाँ पर स्नान कराया है। उसके बाद में अब देखिए धीरे से अब स्नान कराने के बाद में पंचामृत का स्नान होगा। तो देखिए, भगवान का मनमोहक पंचामृत से स्नान हो रहा है। जैसे हम करते हैं, हम साबुन इत्यादि से स्नान करते हैं, वैसे ही भगवान पंचामृत से स्नान करते हैं। तो देखिए, हमारे सबसे पहले हमने गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराया, फिर भगवती महालक्ष्मी स्वरूप भगवती महालक्ष्मी को स्नान कराया, फिर भगवान शंकर को कराया। अब लड्डू गोपाल जी को देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं पंचामृत से। और ये देखिए, दूध, दही, घी, शहद और ये है शर्करा यानी कि चीनी या बूरा। तो देखिए, इन सबको मिला करके पंचामृत तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने तुलसी पत्र भी डाले हुए हैं। इससे हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। अब इसके बाद में हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देखिए, पंचामृत से स्नान कराने के बाद में हमने थोड़ा सा उनको मला है। मल के स्नान कराना अलग ही आनंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करते हुए, या श्री कृष्णाय नमः इसका जाप करते हुए ये पूजन करना है। फिर इसके बाद में शुद्धोदक स्नान। देखिए, जैसे ही हमने शुद्ध जल से स्नान कराया, हमारे लड्डू गोपाल जी कितने चमक गए हैं और कैसे एकदम से बड़े ही सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में अब इसके बाद हमने जो है गणपति महाराज को स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया, भगवती महालक्ष्मी को स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में अब हम इन्हें दोबारा से स्नान कराएंगे, यानी हमने इन्हें गंधोदक स्नान कराया। अब देखिए, हमने इन्हें गंधोदक स्नान कराने के बाद में फिर से शुद्धोदक स्नान कराया। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद में अब हम इन्हें पोंछेंगे कपड़े से, यानी कपड़े से, जैसे टॉवल से, तौलिए से हम अपने आप को पोंछते हैं, वैसे ही भगवान को पोंछते हैं कपड़े से। इनका एक टॉवल है, छोटा टॉवल। तो देखिए, सबसे पहले हमने गणेश जी महाराज को अच्छी तरीके से शुद्ध जल से स्नान कराया। और जितना भी मतलब ये पंचामृत, फूल इत्यादि जिससे हमने इन्हें स्नान कराया था, वो जो भी शरीर में लगा था, वो सब हमने शुद्ध जल से स्नान करा करके साफ़ किया। उसके बाद में हमने एक साफ स्वच्छ तौलिए से इनको पोंछ रहे हैं। इनका ये तौलिया ही है,
ये वैसे तो रुमाल है साफ स्वच्छ, और ये इससे इनको पोंछ करके अब हमने महालक्ष्मी जी को पोंछा है। उसके बाद में इनको पोंछ करके अब हम भगवान शंकर को, ये देखिए इस भगवान शंकर को शुद्धोदक स्नान करा करके इनको फिर शुद्ध कपड़े से इनको पोंछने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराएंगे शुद्धोदक स्नान से। अब देखिए शंकर जी को स्नान करा करके ये इनको पूरा पोंछ दिया है इनका जल, और अब लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से देखिए स्नान किया है। शुद्ध जल से स्नान करा करके अब इनको भी सही तरीके से अपने इनके तौलिए से इनके कपड़े से पोंछ देंगे। तो देखिए इनको पोंछने के बाद में अब हम इनको जो है बैठा लेंगे। सबसे पहले इनको अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे और धीरे धीरे पोंछेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम बहुत तेज़ी से या बहुत मतलब टाइट हाथ से नहीं करना है। धीरे धीरे बहुत नरम नरम हाथों से इनको पोंछना है भगवान को। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है। अब देखिए इसके बाद में हमने इनके हाथ पे कलावा बांधा, क्योंकि आज इनका हमारे घर पर आगमन हुआ है तो इनका पूर्ण पूजन करेंगे। तो भगवान को सबसे पहले हम कलावा बांधते हैं। और देखिए लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप है, तो हमने इनको सबसे पहले कलावा बांधा। तो भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए सबसे पहले जो है इनके पूजन में हमने स्नान के बाद कलावा बांधा। कलावा के बाद में फिर इनको वस्त्र पहनाए। देखिए वस्त्रम, यानी इसके बाद में हमने वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद में इनको तिलक इत्यादि अब करेंगे, हम चंदन से लेपन करेंगे इनको प्रतिष्ठित बैठा करके इनको इनके आसन पर हमने सबसे पहले फूलों का आसन दिया अपने मंदिर में। आप चाहे तो इनका सिंहासन भी ला सकते हैं, लेकिन हम नहीं ला पाए, हमने फूलों का आसन दिया। उसके बाद में तिलक किया। उसके बाद में इनका पूरा श्रृंगार करने के बाद में इनको बेलपत्र चढ़ाया, इनको दूब घास चढ़ाई। और उसके बाद में जो है हमने इनके साथ साथ में सभी देवताओं का पहले गणेश जी का पूजन किया, शंकर जी का पूजन किया, भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया, और इनका भी हमने साथ साथ पूजन किया और स्थापित किया। क्योंकि देखिए सबसे पहले कोई भी अगर हम पूजन करते हैं तो गणपति का पूजन होना जरूरी है। अभी देखिए हमने भोग लगाया है, भगवान को नैवेद्य अर्पण किया है और भगवान को फल अर्पण किया है, ऋतु फल, और भगवान को जो है पंचमेवा अर्पण किया है, भोग लगाया है। और उसके बाद में हम भगवान कान्हा जी की आरती उतारेंगे। तो देखिए ये सब कर्म करने के बाद में हमने पूरा श्रृंगार भगवान जी का कर दिया है। मनमोहक हमारे भगवान जी ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल मनमोहक जैसे अभी चित चुरा करके बैठे हुए हों। अब देखिए धूप बत्ती से हमने इनको जो है थोड़ा धूपम आर्ग्यामी धूप बत्ती दिखाई, और देखिए दीपक। अब हम इनकी आरती करेंगे। भगवान की आरती में बड़ा ही आनंद आता है। तो आप सभी देखेंगे कि हमने दीपक के द्वारा फिर इनकी आरती शुरू कर दी। तो देखिए अब भगवान नारायण की आरती ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वो आरती हम इनकी करेंगे अपने दीपक के द्वारा। और भगवान की मनमोहक छवि को अपने हृदय में रखते हुए और माँ भगवती को अपने हृदय में रखते हुए, गणपति महाराज को अपने हृदय में रखते हुए, सभी का नाम स्मरण करते हुए, सभी का ध्यान अपने मन में धरते हुए, सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण महाराज की जय। अब देखिए आरती शुरू हो गई है, हमने आरती शुरू कर दी है और ये भगवान की आरती कर रहे हैं। और देखिए भगवान हमारे कितने सुंदर हैं और कितने अच्छे और कितने दिव्य शोभायमान अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और हम इनकी आरती उतार रहे हैं। दिव्य भव्य आरती जो भगवान की चल रही है। देखिए भगवान की मन से, तन से और धन से, 3 प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए ऐसे भगवान जी का स्थापना